ईरान का युद्ध पाकिस्तान तक दस्तक देने लगा है। ईरान ने ऐसी चाल चली है कि मुनीर के गले में ट्रंप का फंदा एकदम टाइट हो गया है। पाकिस्तान इस लड़ाई में मीडिएटर बनने चला था, ईरान और अमेरिका में सुलह करवाने चला था, लेकिन खुद अपनी जान बचाने की नौबत आ गई है। मुनीर की चालबाजियां उल्टी कैसे पड़ गई, ईरान ने मुनीर को उसी के गड्ढे में कैसे धकेल दिया, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मुनीर की बिचौलिया गिरी वाले ये पोस्टर, इस्लामाबाद रावलपिंडी की ये सील बंदी, ये अमेरिकी जहाजों का बेड़ा, वीवीआईपी काफिलों की ये भागम भाग और फ्रॉड मार्शल का सारा तामझाम धरा का धरा रह गया। झुंझुलाए हुए शहबाज शरीफ के सामने बैठा शख्स पाकिस्तान में ईरानी राजदूत है। हांफते कांपते शहबाज शरीफ मानो उससे कह रहे हैं कि आपने तो हमारी इज्जत ही उतार दी, और ईरानी राजदूत हंसते हुए बेफिक्री के अंदाज में मानो कह रहे हैं कि ये तो होना ही था। मंगलवार की आधी रात को ईरान ने पाकिस्तान को संदेश भेजा कि वो बातचीत के लिए नहीं आ रहा। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्लेन पर चढ़ चुके थे, लेकिन ये संदेश मिलने के बाद इस्लामाबाद दौरा रद्द करना पड़ गया। ऐसा लग रहा है जैसे बातचीत करने की गरज ईरान की नहीं अमेरिका की है, क्योंकि ईरान के इनकार करने के बाद ट्रंप ने फौरन सीज फायर बढ़ा दिया, वो भी अनिश्चित काल के लिए। लेकिन इस बार भी पर्ची फाड़ी मुनीर और शहबाज शरीफ के नाम पर। ट्रंप ने ऐलान किया कि मुनीर और शहबाज शरीफ के कहने पर वो अपने हमले रोक रहे हैं। ट्रंप के इस ऐलान को भी शहबाज शरीफ और मुनीर मेडल बनाकर पाकिस्तानियों को दिखा रहे हैं कि उनके कहने पर सीज फायर फिर से बढ़ाया गया। लेकिन असलियत पूरी दुनिया और पूरे पाकिस्तान को पता है कि ट्रंप अपना ठीकरा पाकिस्तान पर लाद रहे हैं, और ईरान ना तो ट्रंप को भाव दे रहा है ना पाकिस्तान को। बातचीत के नाम पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 10,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। दोनों शहरों को 4 दिन से लॉकडाउन की हालत में रखा गया था। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे, बाजार दुकानें भी बंद करवा दी गई थी, लोग बिजली के बगैर घरों में कैद कर दिए गए थे, सिर्फ इसी बातचीत के नाम पर जो ना होनी थी और ना हुई। मंगलवार रात को पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने बातचीत फ्लॉप होने की खबर सोशल मीडिया को दे दी थी। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ईरान के आने की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। यह भी कहा गया कि बातचीत का जिम्मा अब ईरान के ऊपर है। पाकिस्तान की ये एक तरफा टिप्पणी ईरान में जरा भी पसंद नहीं की गई। मुनीर और शहबाज को ना इस बात से मतलब था कि ईरान का भला हो जाए, ना इस बात से कोई मतलब है कि ट्रंप के फायदे की बात हो जाए। वो तो बस ये चाहते थे कि जो भी हो उनके घर में हो और उनका बिचौलिया कमीशन पक्का हो जाए, ट्रंप से 2-4 अरब डॉलर का आशीर्वाद मिल जाए और भोंपू बजाने का एक बहाना मिल जाए कि जो भी हुआ हमने करवाया। ईरान को कोसना पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि ईरान से उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अमेरिका के डर से ना तो वो ईरान से तेल खरीद सकता है, ना ही ईरान के साथ कोई फौजी या कारोबारी समझौता कर सकता है। इसीलिए सिर्फ इस्लामिक बिरादर मुल्क की दुहाई देकर बातचीत की टेबल तक खींच सकता था, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम हो गई।
वैसे फायदा तो पाकिस्तान को अमेरिका से भी कुछ नहीं है। अमेरिका ना तो पाकिस्तान की कंगाली दूर कर सकता है, ना पाकिस्तान से आतंकियों के अड्डे खत्म कर सकता है, ना पाकिस्तानी आवाम को रोटी दे सकता है, ना उसका उधार चुकता कर सकता है। अमेरिका कुछ कर सकता है तो बस ये कि मुनीर जैसे जनरलों को अपना चेला बनाकर कुर्सी पर बिठा सकता है। मुनीर भी अमेरिका के आशीर्वाद से ही पाकिस्तान का माई बाप बना बैठा है। इसीलिए मुनीर को अमेरिका ने हुक्म दिया था कि ईरान को बातचीत की टेबल तक लेकर आओ, लेकिन ईरान ने मुनीर की अमेरिका से भी सेटिंग बिगाड़ कर रख दी। खबरें ये भी थी कि इस बार इस्लामाबाद में ईरान के लिए जाल बिछाया गया था, इसीलिए ईरान नहीं आया। अब ईरान तो मुनीर की जान का दुश्मन बनेगा ही, अमेरिका भी उसे नहीं छोड़ेगा।